सवाल उठता है, इस सोच रखने वाले हर व्यक्ति पर आज देश को शर्मिंदा होना चाहिए। वो जिसे सोफिया कुरैशी में एक मुसलमान नजर आ रहा है, उसे शर्मिंदा होना चाहिए। सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी है जो दुश्मनों का है। कर्नल सोफिया कुरैशी, इस नाम से हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए। वो हमारी बहन है, हमारी शान है। वो किसी आतंकवादी के रिश्तेदार नहीं है। उनके परिवार की देशभक्ति गाथा इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। और जो उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या वो इस बात को जानते हैं कि सोफिया कुरैशी के पिता भारतीय सेना में थे, उनके दादाजी सेना में थे, उनकी परदादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों से लड़ती थी। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान के झूठे प्रचार को ध्वस्त किया, दुश्मन को परास्त किया, दुश्मन को दिखाया कि भारत की बेटी वीरता में किसी से पीछे नहीं है। और ऐसी बहादुर बेटी को आप इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि उसका नाम सोफिया है। शर्म आनी चाहिए विजय शाह जैसे लोगों को उस सोच पर जिसने सिर्फ मुसलमान देखा। देशभक्ति के नाम पर आप फुहड़ता नहीं कर सकते। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी के बारे में जो कुछ कहा गया वो सिर्फ उन पर टिप्पणी नहीं थी, वो भारत की अस्मिता पर टिप्पणी थी, जिसको लेकर भी आज जीरो टॉलरेंस होने की जरूरत है। जीरो टॉलरेंस। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। सोफिया कुरैशी ने न केवल ऑपरेशन सिंदूर में अपनी बहादुरी का सबूत दिया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का दमदार पक्ष रखकर पाकिस्तान के तमाम झूठ को बेनकाब किया। लेकिन जब ऐसी बेटियां देश का मान बढ़ा रही हैं तो विजय शाह जैसे लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए, हिंदू मुसलमान करके वोट बैंक पाने के लिए उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। सच कहें, बहुत शर्म आ रही है हमको कि सोफिया को उनके मुसलमान होने के आधार पर निशाना बनाया गया। यह अपमान देश का है, देश की एकता का अपमान है, सेना की शहादत का अपमान है, हर भारतीय के विश्वास पर हमला है जो धर्म से ऊपर उठकर देशभक्ति का सम्मान करता है। और सच कहे तो आज सवाल हमारा बीजेपी से भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी। विजय शाह जैसे लोग आपकी पार्टी में कैसे बने? क्या उनका यह बयान सुनने के बाद आप चुप रह सकते हैं? क्या इस तरह के महिला विरोधी सोच को आप स्वीकार कर सकते हैं? और अगर नहीं तो फिर ये मंत्रिमंडल में क्यों? क्या उनकी मौजूदगी हर पल जो बनी हुई है वो देश की सेना और बेटियों के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? सच कहें तो विजय शाह को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। पार्टी की चुप्पी सवालों के घेरे में रहेगी। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आप सेना के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोगों को आप बचाएंगे या ऐसे लोगों पर आप चुप्पी साध जाएंगे तो यकीन मानिए मोदी जी, ये आपकी साख पर भी दाग रहेगा। और हम आशा करते हैं कि आप इस सोच को अपने ऊपर नहीं आने देंगे, ये विजय शाह के दाग आप अपने कपड़ों पर नहीं आने देंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इन्हें बर्खास्त किया जाए, ये संदेश जाए कि देश जो है ऐसे लोगों को स्वीकार करने को तैयार है। क्योंकि ये सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं था, हर भारतीय का अपमान था। भारतीय सेना में भी धर्म देखना ये शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है। और ऐसे में अगर खामोशी रही तो फिर ये चिंताजनक है। मोदी जी, आपने कहा था कि भारत की बेटियां हमारी शान है, आपने ही कहा था कि भारतीय सेना का सम्मान सर्वोपरि है, तो फिर आज सवाल यही है कि विजय शाह जैसे लोग पार्टी में क्यों? इस अनैतिक टिप्पणी के बाद मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं। और अगर आज आप भी चुप रहे तो ये देश की सेना, शहीदों और हर बेटी के प्रति अन्याय होगा। विजय शाह को तत्काल बर्खास्त होना चाहिए और विजय शाह जैसे लोगों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं होना चाहिए। ये सवाल सिर्फ कर्नल सोफिया का नहीं है, आज भारत की अस्मिता, एकता, सम्मान का सवाल है। और आज आपकी भी चुप्पी आज स्वीकार्य है। वैसे इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब औरतें मजबूत होती हैं तब तब कुछ लोग सियासत में उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को बागी कहा गया था, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहा जा रहा है। ये इस तरह की सोच जो है ये भारत की आत्मा पर हमला होता है, जो अपनी बेटियों की वीरता पर गर्व करता है। हम उदाहरण तो देते हैं कि ये दुर्गा का भी देश है, लेकिन जब दुर्गा सामने आती तो हम धर्म, जाति, मजहब के चश्मे से उसे देखने लगते हैं। और ये पीड़ा देता है, ये पीड़ा देता है क्योंकि ऐसे लोगों पर भी लोग बोलने से पहले जात धर्म देख लेते हैं। आज भी आप देखिएगा कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ऐसे होंगे जो विजय शाह जैसे लोगों को भी जस्टिफाई करने आ जाएंगे, जो सवाल उठाने आ जाएंगे कि आपने विजय शाह पर क्यों बोल दिया।
क्योंकि वो हमारी पार्टी से। और ये बात किसी एक पार्टी की नहीं है, ये बीजेपी से होते, कांग्रेस से होते, सपा से होते, बसपा से होते, हमारी भाषा यही होती। क्योंकि ऐसी सोच जो है, इस सोच को लेकर देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को इसी भाषा में इसे नकारना चाहिए, इसे विभाजनकारी सोच बताना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए और ऐसे सोच पर देश को एक साथ पुकार कर कहना चाहिए कि जीरो टॉलरेंस है। अब ऐसी भाषा पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर अभी भी आप नहीं बोल सकते तो आप देशभक्त नहीं हैं, क्योंकि देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं होता कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। देशभक्ति इससे भी आगे है। आप नारा लगाइए, गर्व से लगाइए, हम भी लगाते हैं, हमको भी प्राउड फीलिंग आती है, लेकिन नारा लगाकर सोफिया कुरैशी पर जो घिनौनी बात कही गई है, अगर उस पर आप खामोश हैं तो फिर उस नारा लगाने कोई मतलब